जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माँ चामुंडा। राजेश वशिष्ठ, माँ बगलामुखी मंदिर, मोरनी हिल से। दोस्तों, कल भी मैंने इसी टाइम में वीडियो डाली थी कि नक्षत्र नाड़ी की वर्कशॉप, उसमें थोड़ी डेट का वो रह गया, 22 और 23, शनि और इतवार, 22-23 मार्च रहेगी वर्कशॉप हमारी नक्षत्र नाड़ी की। और 24 तारीख को रहेगी ओरा स्कैनर की वर्कशॉप। ओरा स्कैनर के अंदर ये इस टाइप का होता है, 2 पीस हैं इसके, ये 2 पीस रहते हैं इसके। इसके अंदर हम जो भी सैंपल डालते हैं, इसके अंदर एक ऑसिलेटर लगा हुआ है, एक एम्पलीफायर लगा हुआ है, और हम जो भी चीज़ डालते हैं, किसी चीज़ का भी हम सैंपल डालते हैं, उसकी वो हज़ारों गुना फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफायर करके, ऑसिलेटर करके हमें दिखाता है कि ये चीज़ हमारे आसपास है या नहीं है। ठीक है, अपने हजारों यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगी चक्राज के बारे में, जो हमारे 7 चक्राज हैं। अब हर जीव के अंदर और हर नर जीव जिसके अंदर जान नहीं है, वो एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता ही करता है। इसको हम ओरा भी कह सकते हैं और फ्रिक्वेंसी भी करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो फोटो और मेरी आवाज़ एक कन्वर्ट हो जाएगी एक फ्रिक्वेंसी में, और फ्रिक्वेंसी से सैटेलाइट पे जाएगी, सैटेलाइट से वापस आपके फ़ोन पर आएगी, और फिर वापस वो फोटो में और आवाज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे तो फोटो जाएगी नहीं। कन्वर्शन, फोटो का कन्वर्शन, सारा खेल जो आज की दुनिया में है, फ्रिक्वेंसी का खेल है। मंत्र हम जाप करते हैं, वो भी फ्रिक्वेंसी का खेल है। जैसे जैसे हम चैट करते हैं मंत्र की, वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी पैदा होती है और हमारे काम होते हैं। हवन करते हैं, वो भी फ्रिक्वेंसी का खेल है। गायत्री मंत्र जाप करते हैं, वो भी फ्रिक्वेंसी का खेल है। ये बातें मैं आपको मेरी वर्कशॉप में 24 तारीख को, 24 मार्च को लखनऊ में जो होने जा रही है, मेरे साथ वहाँ डॉक्टर रजनी हैं जो वर्कशॉप करवा रही हैं, तो मैं आपको 24 तारीख को ये बताऊंगा। और इस ओरा स्कैनर वर्कशॉप में अगर आप ज्योतिषी हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप बगैर उसकी कुंडली खोले, सिर्फ इस जो ये है फ्रिक्वेंसी देखकर ही आप उसको ये बता दोगे कि आज के टाइम में तुम्हारा जिंदगी में क्या चल रहा है। ये गोचर के ग्रहों को पकड़ता है, गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं उसको पकड़ लेता है। अभी अब मान लीजिए सूर्य का लगा लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, ये बता देगा सूर्य इस टाइम आपका कैसे चला है। अगर गोचर में 6, 8वें 12वें में चल रहा है, ज्योतिष के हिसाब से सरकार से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तो ये आपको बता देगा। तो अगर आपके पास कोई व्यक्ति जातक आता है और उसको कहते हो आप रुको रुको जरा, कुंडली बाद में खोल लेंगे, पहले देखते हैं आपके जीवन में चल ही क्या रहा है, और आप उसको बता देते हो कि इस टाइम आपकी जिंदगी में ये हालात चल रहे हैं, इस मशीन से कुंडली नहीं खोल ली आपने, उसकी जन्म कुंडली, क्या वो कस्टमर, क्या वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाएगा? नहीं जाएगा। मैंने आज भी मेरे एक पंचांग ग्रुप में लिखा है ज्योतिषियों के लिए कि जिस व्यक्ति ने मेरे से नक्षत्र नाड़ी का कोर्स कर लिया और ओरा स्कैनर का कर लिया, उसका घर बड़े अच्छे से चलेगा। उसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि ये हवन करा ले, वो हवन करा ले। अक्सर मेरी वीडियो आप देखते हो, मैं इन चीज़ों से दूर हूँ कि तू भैया राहु की पूजा करा ले, तू शनि की पूजा करा ले, तेरा सूर्य खराब चल रहा है, राइट ना, नो, गलत है। आपके पास ज्योतिषी लोगों के लिए भी फायदा है, और जो ज्योतिष नहीं करते वो भी मेरा एक दिन का ये वर्कशॉप
करेंगे। अभी मैं लखनऊ में कर रहा हूँ और उसके बाद मेरी शायद पंजाब में भी होने जा रही है, मोगा के अंदर, और शायद जलंधर में भी हो। और हो सकता है, वैसे मैं लुधियाना में करूँगा नहीं, परंतु हो सकता है लुधियाना वाले भी जोर लगा रही हैं। तो फ्रिक्वेंसी है इस टाइम, हमारे जितने भी सैटेलाइट चल रहे हैं, जितने भी हमारे उपग्रह घूम रहे हैं जो हम यहाँ से धरती से छोड़ते हैं नासा के थ्रू, सब फ्रिक्वेंसी पर निर्भर है। तो ये एक छोटी सी मशीन है, सिर्फ छोटी सी मशीन। कौन सी रिंग आप, अब देखिए कुंडली में अगर 5-7-10 मिनट का, मेरी आप पुरानी वीडियो जरूर देखना इस वीडियो को देख के जो मैंने मेरी यूट्यूब पे डाली है, कि अगर 5-7-10 मिनट का भी फर्क पड़ गया तो लाल किताब का भी कोई फायदा नहीं है। मतलब ग्रह आपका एक्चुअली में 9वें में है या 7वें में है, दिखा रहा है 8वें में 10 मिनट आगे पीछे। तो जो कुंडली के अंदर 10 मिनट का आगे पीछे का फर्क है, उस हिसाब से अपने रिंग डाल रही, हो सकता है वो ग्रह आपका 8वें में बैठा हुआ, आपने उसकी रिंग डाल ली। तो रिंग कितनी फ्रिक्वेंसी दे रही है। लोगों ने 10-10 रिंग डाल रखी हैं दोनों हाथों में, परंतु सड़क पे धक्के खा रही हैं। आपने कोई फोटो लगाई है घर में, क्या एनर्जी दे रही है वो, पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, नेगेटिव दे रही है। नंबर 1 ग्रह, नंबर 2 आपने क्या डाल रखा है, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। नंबर 3 कलर, आपको कौन सा कलर फायदेमंद है और कौन सा नहीं डालना चाहिए, ये मशीन से बता लगेगा। नंबर, कौन से नंबर आपको फ़ायदा दे रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं, वो पार्टनर और 7 चक्रास, और उसके बाद पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, किसी ने कुछ नेगेटिव आपके ऊपर टोटका तो नहीं कर रखा, वो कोई जादू मंत्र तंत्र यंत्र तो नहीं है, वो कौन सा इष्ट देवता है आपका, किस इष्ट देवता से आपको फायदा मिलने वाला है, ये कुंडली नहीं देखनी, इसी मशीन से देखनी है आपने वो। और घर की वास्तु बगैर तोड़ फोड़ के, ये कोना मेरा खराब है, वो आपको पता चल जाएगा। उपाय नहीं बताऊंगा वास्तु के, भाई आप तो ये कोना खराब है तो ये उपाय करो, वो करने आपने साफ बोल रहा हूँ वीडियो पे। मैं कोई वास्तु की वर्कशॉप नहीं ले रहा हूँ, मैं तो आपको ये बताऊंगा कि ये डायरेक्शन इस मशीन के द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन ठीक है या गलत है। जियोपैथिक्स, जमीन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो कहाँ पे हैं और उसका कैसे वो किया जाए, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उसके अलावा और भी जो मैंने कम से कम, ज़्यादा तो नहीं मैंने वर्कशॉप ली, तकरीबन 300 से 400 वर्कशॉप तो मैंने ली है मेरी इस अब तक। कि आपके किस कपड़े पे ज़्यादा नेगेटिविटी है, या आपके घर में कोई फोटो लगी है, हाँ पितर आपके खुश है या नहीं है, ये भी मैं इसमें बताऊंगा आपको। पितर आपके खुश है या नहीं, हमने पितरों की फोटो हर कोई लगाता है, और ये प्रैक्टिकल ही है मेरा। कल जो मैंने इसी टाइम ही एक वीडियो डाली थी, नक्षत्र नाड़ी की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आज मैंने सवेरे सवेरे अपना दाढ़ी साफ की, इसलिए सॉरी कि मैं कल कुछ ऐसे रूप में आया, आज ऐसे रूप में आ रहा हूँ। आज मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, कल थका हुआ था क्योंकि परसों मेरा बहुत बड़ा हवन था बगलामुखी का, किसी के घर बहुत तंत्र किया हुआ था और वहाँ बगलामुखी का हवन था, मैं बहुत थका हुआ था। और हवन मेरे, जब से मैं प्रयागराज से, और पहले प्रयागराज गया, फिर अयोध्या गया, अयोध्या से वापस आते ही 2 दिन के बाद हरिद्वार ऋषिकेश चला गया, और क्योंकि इतने दिन में टाइम नहीं दे पाया तो रेगुलर ही हवन चल रहे हैं मेरे। और हवन भी मैं जो करता हूँ ना, बगैर लकड़ी के करता हूँ, उसमें लकड़ी यूज नहीं होती, तो वो विद्या लगा, वो देखेंगे कभी वर्कशॉप। परंतु ये और स्कैनर की वर्कशॉप 22-23 फाइनल, किसकी, नक्षत्र नाड़ी की, और 24 को एक दिन की सिर्फ जो है वर्कशॉप रहेगी, और स्कैनर की रहेगी। और बहुत से लोगों ने
सीखा भी और फ़ायदा भी उठाया। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप लखनऊ में हो या लखनऊ के आसपास किसी इलाके में रहते हो सकता है आपको पंजाब से भी अगर आप जाना पड़े लखनऊ तो सीख के जरूर आइए, क्योंकि आपकी जिंदगी ज्योतिष के प्रति आपकी सोच बदल जाएगी। ऑनलाइन वाले मेरे पास बहुत आते हैं, परंतु मेरे को पैसों की कोई लालच नहीं है। देखो, ऑनलाइन मैं कह दूं मैं तेरी करा देता हूं ऑनलाइन, परंतु मैं चाहता हूं जो प्रैक्टिकल आमने सामने है ना, उससे मजा नहीं है। मैंने ऑनलाइन एक दो तीन क्लासें ली हैं, 2-3 क्लास ली हैं मैंने ऑनलाइन नक्षत्र नाड़ी की, परंतु मेरे दिल को खुद संतुष्टि नहीं पहुंची, मेरे को खुद संतुष्टि नहीं हुई। मैंने ऑरा स्कैनर की भी ली हैं क्लास, ये वो भी 2-3, ज़्यादा नहीं लिए हैं, परंतु ना पैसे ले रहे हैं हम, पैसे लेके सिखा रहे हैं। सामने वाले का तो कोई दोष नहीं है ना, परंतु उसमें अगर मेरे को ही संतुष्टि नहीं मिली कि इसका 100% काम हो गया, तो फिर उस ना पैसे का कुछ चाहिए ना कुछ उस मेरे को वर्कशॉप का चाहिए। जिसने भी किसी ने भी करानी है, मैं नंबर तो शो करता ही हूँ, हर वीडियो में करता हूँ, अपने शहर में बुलाए 10-15-20 लोग, मुझे 100-200 की भीड़ नहीं चाहिए, ना नक्षत्र नाड़ी में चाहिए, ना मुझे चाहिए मेरी ऑरा स्कैनर की क्लास में। मुझे 15-20 वो जेन्युइन आदमी चाहिए जो आगे समाज के लिए कुछ कर सकें, बस इतना ही। मुझे पैसों की कोई भूख नहीं है कि मैं आज ऑनलाइन क्लास लगा रहा हूँ, 200 लोग बैठे हैं, पैसा धड़ धड़ मेरे अकाउंट में आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए पैसा। हर चीज़ मैंने मेरी ज़िंदगी में देख ली है, पैसा, शोहरत, गाड़ियाँ, सब। वो बुक ख़त्म हो गई है। माँ बगलामुखी मंदिर की जब से मैंने स्थापना करी है, मेरे से माता रानी ने करवाई है माँ बगलामुखी की स्थापना मंदिर में, तब से वो बुक तो मेरे अंदर ख़त्म हो चुकी है। पैसे की पहले भी नहीं थी, पहले भी मैं आपको बता दूँ, मैं हरियाणा पुलिस में था सब इंस्पेक्टर। मैंने 10 साल पहले मेरी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि अच्छा नहीं लगा कि कोई नाजायज़ काम करूं किसी उच्च अधिकारी या कोई ये राजनीति के वालों के कहने पे। तो 10 साल पहले मैंने मेरी नौकरी छोड़ दी थी। 2017 में मैंने VRS ले ली। आत्मा नहीं मानी, अंतरात्मा नहीं मानी। तो मैं तो ज्योतिषियों को ये भी कहता हूँ, मेरी आप देखना वीडियो, भाई अपनी अंतरात्मा को जगाओ। पैसा आज तो कमा लोगे, कल को कोई घर में दिक्कत आ जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फीस जो अपने लेनी अपनी फिक्स कर लो। भाई मेरी फीस, अब मेरी कुंडली देखने की फीस 11,000 है, थी, रहेगी, बढ़ भी सकती है, और मेरे नक्षत्र नाड़ी सिखाने के भी 11,000। जो कस्टमर आता है मैं उसको कहता हूँ भाई कुंडली दिखानी है तो दिखा ले, 11,000 फीस है, सीखना है तो सीख ले, 11,000 फीस है, सीधी सी बात है। तो पता नहीं मैं गलत हूँ कि ठीक हूँ, मुझे नहीं पता, परंतु मुड़ की बात है। तो याद रखिए ये बात, 22-23, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 मार्च और 23 मार्च शनिवार पड़ता, शनिवार लगा लेना आप। कल भी मैं मार खा गया था, कुछ गलत डेट दे दी थी मैंने। 22 और 23 मार्च को नक्षत्र नाड़ी की क्लास रहेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माता रानी की कसम खा के कहता हूँ, जो मैंने पिछले 25 साल में कमाया है ना मैंने मेहनत से, वो मैं आपको 2 दिन में देने वाला हूँ। और फिर आगे 24 तारीख को ऑरा स्कैनर की क्लास, ये भी मेरे लिए एक मेरा शिष्य बनाता है, मेरे से ही सीखा, बनाया उसने, मैं उसकी, वो मेरी बहुत इज्जत करता है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मैं
मेरे स्पेशल पीस बनवाता हूँ, जितने भी ऑर्डर आते हैं तो इसके अंदर कुछ और लगवाता हूँ मेरे लिए एक स्पेशल, भाई ये लगाओ इसके अंदर। तो किसी और स्कैनर पे मैं ये नहीं कहता कि गलत है, परंतु मैं भरोसा भी नहीं करता। चाहे सेम ऐसी हो बॉडी, चाहे सेम ऐसी हो, परंतु मैं इसके अंदर एक अलग ओसिलेटर लगवाता हूँ, क्योंकि मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप की है किसी ज़माने में। तो एक ओसिलेटर लगवाता हूँ। ओसिलेटर का काम अलग रहता है एम्पलीफायर और ओसिलेटर का। तो 24 तारीख को नग कौन से डालने हैं, इष्ट देवता कौन है, रंग कौन सा है, वास्तु कैसे चेक करनी है, 7 चक्राज कौन है, क्या आपके कितने खुले हैं नहीं खुले, तुलसी घर पे लगाते हैं उसकी पॉजिटिविटी कितने मीटर जाती है, पीपल की कितने मीटर जाती है, आम का पेड़ लगाते हो आपकी कितने मीटर जाती है, साधु महात्माओं की रेंज कितनी है, घर में जियोपैथिक वेव्स है नहीं, उसका कोई जादू टोने से मतलब नहीं है, नेगेटिविटी अंदर से ज़मीन से जियोपैथिक वेव्स निकलती हैं, जो हमारे ज़मीन के अंदर धातुएं हैं, लोहा सोना चांदी क्या क्या मैग्नेट क्या क्या चीज़ें हैं, जब उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं तो उनसे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, हमारे जीवन पे, ये सब बताने वाला हूँ आपको। लखनऊ में याद रखिए। और लखनऊ के अलावा और भी अगर कोई देख रहा है वो अपने शहर में करवा सकता है बगैर टेंशन लिए। सीधा मैंने नंबर मैं आपका दे ही रहा हूँ, लास्ट में दूंगा ही, सीधा कह रहा हूँ जी हमने आपके शहर में करवाना है। परंतु अब भी 22, 23 और 24 2 दिन नक्षत्र नाड़ी और एक दिन ओरा स्कैनर, ये आप कर लोगे। एफिडेविट पे लिख के देता हूं, अगर आपने इस पे थोड़ी सी भी मेरे से करके आपने मेहनत कर ली, मार नहीं खाओगे। मां का आशीर्वाद है, फुल आशीर्वाद है। और ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें से मेरे को अगर 2, 4, 5, 10 रुपए बचते भी हैं तो वो मैं संस्थापक हूँ मां बगलामुखी मंदिर का, तो उसमें लगते हैं। मेरे को तो मेरी गवर्नमेंट, मेरी सरकार पेंशन दे रही है, फ्लैट मेरा घर का है, पेंशन मुझे दे रही है, बूढ़ा बूढ़ी को रोटी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 लोगों को, ठीक है ना। पैसे की कोई भूख नहीं है। वो मेरे माँ बगलामुखी मंदिर में पैसे लगते हैं, वो भी समझ लीजिए आप जो मेरे को 11,000 दे रहे हो सीखने के या कुंडली के देखने के, तो उसमें से खर्चा होने के बाद जो मुझे बचता है वो मंदिर में लगता है, वो गौशाला में जाता है। तो मैं दोबारा आपको कहूँगा कि ये लखनऊ वाला मौका मत छोड़े आप, ठीक है। जय माता दी।